तो व्हाइल लूप क्या होता है, जैसे फॉर लूप हम यूज करते हैं हर एक वैल्यू को एक्सेस करने के लिए यूजिंग इंडेक्स, और सीधे हम वैल्यूज को ही प्रिंट करा लेते हैं एक एक करके। तो उसी तरह से व्हाइल लूप क्या होता है, कंडीशंस पे काम करता है, तो हम लोग इसमें कंडीशंस लिखते हैं। तो चलो देखते हैं एक बार कैसे व्हाइल लूप काम करता है यहाँ पे। ठीक है, वाइल लूप। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं यार। तो हम लिस्ट टू में ही चेंज करके देखेंगे। तो मैं क्या करता हूँ कि वाइल का सबसे पहले क्या करता हूँ, मैं वाइल एक कंडीशन लगाता हूँ। मेरे को क्या करना है, लिस्ट टू में जो आइटम है मेरे, ठीक है, तो 1 2 3 4 5 है मेरा, 1 2 3 5 इस तरह से आइटम रखे हुए हैं मेरे। लिस्ट टू एक लिस्ट है उसके अंदर। तो मुझे हर एक आइटम को प्रिंट कराना है, सारे आइटम्स को प्रिंट कराना है। तो कैसे करूंगा यार, वाइल में तो क्या होता है, कंडीशन लेते हैं कि ये लूप कब तक चलेगा, कब तक चलाना है आपको लूप को। तो सबसे पहले इसके लिए क्या करते हैं, लिस्ट टू की लेंथ निकाल लेते हैं, एन इक्वल टू लिस्ट टू। इसके लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, लेंथ मेथड यूज करना पड़ेगा, LEN। ठीक है, तो ये मेरी लेंथ निकल गई टोटल। ठीक है, फिर मैं एक वेरिएबल ले लूंगा यहाँ पे आई, जिसको मैं इनिशियलाइज कर दूंगा जीरो से। अभी देखते रहना है, इसमें आई इक्वल टू जीरो मैंने डाल दिया है। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे कंडीशन लगानी है, जब तक कि आई इज लेस देन इक्वल टू क्या है मेरा, एन है। ठीक है, जब तक मेरा आई जो है वो एन से छोटा है। तो एन में क्या है मेरा, 5 है। ठीक है, आई क्या है मेरा, जीरो, तो छोटा ही अभी आई जो है वो छोटा है, एन से छोटा है। ठीक है, तो इसको नीचे चलते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, अगर ऐसे ये कंडीशन ट्रू है तो ये इसके अंदर आएगा और क्या कर देगा, ये हमारा लिस्ट टू के अंदर से प्रिंट करा देगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आई, क्योंकि इंडेक्स के थ्रू हम प्रिंट कराएंगे यहाँ पे। ठीक है, लिस्ट टू और मैंने लिख दिया आई, और हम क्या करेंगे, हर बारी आई को एक इंक्रीमेंट करते जाएंगे, आई इक्वल टू आई प्लस वन। जबकि फॉर लूप में हमें ये सब करने की जरूरत नहीं होती। फॉर लूप में क्या होता है, वो हर बार अपने आप को खुद ही इंक्रीमेंट करता जाता है, खुद इंक्रीमेंट करता है अपनी वैल्यूज को। लेकिन वाइल लूप के केस में हम लोग क्या करना पड़ता है, आई को इंडेक्स को इंक्रीमेंट करना पड़ता है। तो शुरू में आई क्या था, जीरो था, जो कि क्या था, 5 से छोटा था। ये आया नीचे, इसने क्या कर दिया, जीरो वाला इंडेक्स प्रिंट कर दिया। फिर हमने आई को एक आगे बढ़ा दिया, तो आई क्या हो गया यहाँ पे, 1 हो गया। फिर ये दोबारा यहाँ जाएगा, फिर ये कहेगा 1 इज लेस देन इक्वल टू 5, तो बोलेगा हाँ जी लेस देन इक्वल टू 5 है। फिर तो 1 पे जो इंडेक्स पे वैल्यू होगी लिस्ट की, वो प्रिंट करा देगा। फिर आगे बढ़ेगा, नेक्स्ट स्टेटमेंट चेक करेगा। यहाँ पे तो मैंने इंक्रीमेंट लगा रखा आई का, तो आई क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर 2 इज लेस देन इक्वल टू एन 5, तो फिर 2 वाले इंडेक्स पे जो वैल्यू उसको प्रिंट कर देगा। फिर 3 होगा, फिर चेक करेगा 3 लेस देन 5, 3 वाले इंडेक्स पे जो वैल्यू होगी उसको प्रिंट कर देगा। फिर 4 इज लेस देन इक्वल टू 5, 4 वाले इंडेक्स पे जो वैल्यू होगी उसको प्रिंट कर देगा। और फिर 5, तो 5 तो आएगा नहीं क्योंकि जीरो से स्टार्ट करता हूँ, मुझे लेस देन इक्वल टू नहीं चलाना, मुझे लेस देन चलाना है, आई इज लेस देन एन। तो जो 4 इंडेक्स पे जो वैल्यू होगी उसको प्रिंट कर देगा ये। तो 4 इंडेक्स पे मेरा, जीरो इंडेक्स पे क्या है, 1 है, 1 पे क्या है, 2 है, 2 पे 3 है, 3 पे 4 है, और 4 पे 5 है। तो मेरी लिस्ट खत्म हो जाएगी जैसे ही आई जो है वो 4 होगा। ठीक है, तो 4 इज लेस देन एन होगा, तो 4 इंडेक्स पे 5 को प्रिंट करा देगा, और आई एक आगे बढ़ जाएगा, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। जब ये 5 वाले पे आएगा, जब इसका आई की वैल्यू 5 होगी, तो 5 इज लेस देन 5, तो कंडीशन रॉन्ग हो गई, तो ये बाहर आ जाएगा। तो एक बार देख लेते हैं कैसे चल रहा है ये। तो इसने मेरा 1 2 3 4 5 प्रिंट करा दिया। यहाँ पे मैं एंड भी कर सकता हूँ, यहाँ पे एंड लिख देता हूँ। ठीक है, स्पेस दे देता हूँ, उसके बाद इसको प्रिंट करा देता हूँ। तो यहाँ पे इसने 1 2 3 4 5 प्रिंट कर दिया है, सेम वही आउटपुट आ गया मेरा। उसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट चीज़ क्या करने वाले हैं हम लोग इसमें, एक लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन होता है। लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन क्या होता है, बेसिकली आप क्या करते हो, शॉर्टर सिंटेक्स होता है। ठीक है, छोटा सिंटेक्स, जैसे हम लोग लिस्ट में हम लोग लूप चला के लिखते हैं तो प्रॉपर 3 4 लाइनें बनती है, तो हम लोग कैसे एक लाइन के अंदर ही अपनी लिस्ट को प्रिंट कर सकते हैं, तो वो एक तरीका होता है। तो ये कैसे यूज़ करते हैं वो हम देखेंगे और डिटेल में समझेंगे कि लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन काम कैसे करता है। तो मैं एक लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन लिख के दिखाता हूँ आपको कि कैसे ये प्रिंट करेगा। तो मैंने एक ब्रैकेट बना लिया है यहाँ पे। तो मेरा, मैं लिस्ट टू को ही प्रिंट करूंगा लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन के थ्रू यहाँ पे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ लिस्ट, लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन कर रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पे कैसे करते हैं हम लोग इसको, वो हम समझेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या कर दूंगा, प्रिंट कराना है मुझे, क्या कराना है, प्रिंट प्रिंट कराऊंगा मैं एक्स, या फिर यहाँ पे हम लोग आइटम लेके चलते, तो मैं आइटम ही लिख देता हूँ यहाँ पे, आइटम प्रिंट कराऊंगा। ठीक है, कब प्रिंट कराऊंगा, फॉर, हम फॉर लूप लिख रहे थे, फॉर आइटम इन क्या है, लिस्ट टू है, लिस्ट टू। ठीक है, तो एक बार देखते हैं इसको क्या आता है इसका आउटपुट। ये वाले बंद कर देता हूँ मैं यहाँ से। ये आ गया 1 2 3 4 5। ठीक है, तो यहाँ पे आइटम, यहाँ पे एंड भी कर सकते हो इस तरीके से। ये आ गया मेरा 1 2 3 4
5 प्रिंट कर दिया। तो एक लाइन में ही मैंने पूरा जो मैं 3-4 लाइनें यूज़ कर रहा था, अभी लूप चला रहा था, 2 लाइनों में मैं ये कोड लिख रहा था, इस तरीके से वो मैंने अपने सिंगल लाइन के अंदर लिख लिया है पूरा कोड। इसके अंदर कोई इफ एल्स कंडीशन भी ऐड करना चाहते हो तो वो भी आप ऐड कर सकते हो कि किस तरह के एलिमेंट आपको ऐड करने हैं, किस तरह के एलिमेंट आपको लिखने हैं। जैसे अगर कोई कंडीशन आपको लिखनी है लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन के अंदर, इफ कंडीशन डालना चाहते हो कि मेरे यही वाले एलिमेंट, तो मैं ऐसे एलिमेंट प्रिंट कराऊंगा जो कि 2 से डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ इफ आइटम, 2 से डिवाइड कैसे चेक करेंगे, आइटम रिमाइंडर वाला साइन लगेंगे 2 इक्वल इक्वल टू 0। तो यानी कि जब मैं 2 से किसी भी आइटम को डिवाइड करता हूँ तो उसका जो बचा हुआ हिस्सा आना चाहिए वो 0 आना चाहिए। तो 0 आएगा मेरे को, 2 से पूरा डिवाइड हो जाए जो एलिमेंट, वही मैं इसमें प्रिंट कराऊंगा केवल। तो एक बार इसको देख लेते हैं। तो मेरे आगे 2 और 4, यानी कि 2 और 4 ही ऐसे एलिमेंट है मेरे लिस्ट के अंदर जो 2 से, तो इस तरह से आप इफ कंडीशन, बेसिकली मेरा मोटिव ये था कि इफ कंडीशन को भी हम इसके अंदर ऐड कर सकते हैं एक ही लाइन के अंदर, अदरवाइज हमारी 3 से 4 लाइनें लगती इस तरह के कोड को लिखने में, ठीक है। तो ये होता है, इसको बोलते हैं लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन। तो मैंने क्या करता, जो फॉर लूप चलाया था वो फॉर लूप एज इट इज मैंने यही चलाया, ठीक है। मैं अगर लिस्ट से वैल्यू उठा रहा हूँ, आइटम के अंदर डाल रहा हूँ, फिर आइटम को मैं क्या करता हूँ, प्रिंट करा देता हूँ। लेकिन उससे पहले क्या करता है, ये वैल्यू को चेक करता है। पहले इसने लूप चलाया, फिर वैल्यू चेक करी, जो भी वैल्यू आई आइटम के अंदर उसको चेक किया, आइटम इज डिवाइडेड बाय 2 इक्वल इक्वल टू 0 है, अगर ऐसा है तो उस आइटम को प्रिंट कर दो, अदरवाइज मत करो, ठीक है। तो ये इस तरह से लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन हमारा काम करता है। तो चलो यार, अब देखते हैं कि लिस्ट में हम शॉर्टिंग कैसे लगा सकते हैं, अपने एलिमेंट्स को सॉर्ट कैसे कर सकते हैं, जो भी लिस्ट के अंदर वैल्यूज पड़ी हैं उनको एक सॉर्टिंग ऑर्डर कैसे दे सकते हैं। तो उसके लिए क्या होता है, बिल्ट इन मेथड्स आते हैं लिस्ट के, तो वो हम यूज करने वाले हैं इसमें। तो मैं लिस्ट 2 ही ले लेता हूँ फॉर रेफरेंस, ठीक है। इसको कमेंट आउट कर देता हूँ अभी, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग कमेंट डाल के शॉर्टिंग है, ताकि आप लोग अगर इस पे जाओ, इस वाले पेज पे, गिटअप में मैं डाल दूंगा ये वाला पेज, आप चेकआउट कर सकते हो इस पेज पे। तो आपको दिख जाएगा जो भी हमने यहाँ पे प्रैक्टिस की है वो सारी आपको वहाँ पे मिल जाएगी, वहाँ से भी आप हेल्प ले सकते हो। तो मेरी मेरी एक लिस्ट है, सपोज मैं क्या कर सकता हूँ, एक नई लिस्ट बनाता हूँ, माई न्यू लिस्ट 3 बना देता हूँ। चलो मैं लिस्ट 3 इक्वल टू, ठीक है, मैं स्ट्रिंग्स रखूंगा इसके अंदर, मैं कोई नाम रख देता हूँ ऐसे, डिसेंडिंग ऑर्डर में रख देता हूँ या फिर जिगजैग ऑर्डर में रख देता हूँ कुछ भी, ठीक है। तो ए आता है, जैसे मैं रख देता हूँ बी ओ वाई, और एलिस रख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे रख देता हूँ नाइस, यहाँ पे रख देता हूँ कार, यहाँ पे रख देता हूँ इजी, ठीक है। और यहाँ पे रख देता हूँ मैं कोड। अभी हम जब इसको प्रिंट करेंगे तो क्या देगा ये, जिस भी ऑर्डर में मैंने इसको प्रिंट किया है, क्योंकि ऑर्डर मेंटेन रखता है तो वही ऑर्डर मेरे को प्रिंट करके दे देगा लिस्ट, ठीक है। तो मैंने बॉय एलिस नाइस कार इजी कोड इस तरह से प्रिंट किया था, तो ये मेरे को दे दिया। अब इसको शॉर्ट करना है, मैं शॉर्ट कैसे करूँगा अपनी लिस्ट को, ठीक है। तो मैं पहले शॉर्ट करके फिर प्रिंट करा देता हूँ यहाँ पे। तो मेरा एक मेथड आता है शॉर्ट मेथड, ठीक है, वो मैं यूज़ करने वाला हूँ। तो अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में ये शॉर्ट करेगा इसको। तो मेरे को क्या करना है, लिस्ट 3 डॉट इस पे शॉर्ट कॉल करना है, शॉर्ट मेथड मैंने कॉल कर दिया, ठीक है। तो मेरा ए यानी कि एलिस पहले आना चाहिए, फिर बी वाले वर्ड्स आने चाहिए, फिर सी वाले जो वर्ड्स हैं वो आएंगे, फिर ई वाला वर्ड आएगा, फिर ये एन वाला वर्ड आएगा, ठीक है। इस तरीके से शॉर्ट कर देगा अल्फ़ाबेटिकली। तो पहले मेरा क्या आया, एलिस आया, ठीक है, फिर बी वाला वर्ड आया, फिर सी वाला वर्ड आया, फिर ई वाला आया, फिर एन वाला आया। तो इसने ये अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में इसको प्रिंट कर दिया है ठीक है। अब क्या कर सकते हो, न्यूमेरिक कोई नंबर है आपका, ठीक है। तो मैंने अपने लिस्ट 2 में क्या लिया था, न्यूमेरिक नंबर लिए थे। तो मैं उनके लिए एक बार देख लेता हूँ न्यूमेरिक वाला कैसे करेगा। तो मैं लिस्ट 2 में मेरा 1 2 3 4 5 पड़ा था, तो लिस्ट 2 डॉट शॉर्ट लगाता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो इसने शॉर्ट कर दिया, यहाँ पे लिस्ट 2 को मैं प्रिंट कर देता हूँ, ठीक है। देखते हैं लिस्ट 2 तो ऑलरेडी मेरा सॉर्टेड ही था आई थिंक, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक नया लिस्ट बना लेता हूँ, लिस्ट 4 कर देता हूँ इसको, यहाँ पे डालता हूँ 5 कॉमा 4 कॉमा 3 कॉमा 2 कॉमा 1। ये आना चाहिए मेरा 1 2 3 4 5, ठीक है। तो मैंने लिस्ट 4 डॉट शॉर्ट कर दिया है और लिस्ट 4 को यहाँ पे मैं प्रिंट करा लूंगा, ठीक है। तो मेरा ये आ गया 1 2 3 4 5, जो कि मेरा क्या था,
5 4 3 2 1 था, उसको उसने सॉर्ट कर दिया। तो नंबर्स को भी सॉर्ट कर सकते हैं, स्ट्रिंग को भी सॉर्ट कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। और आप चाहते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में मुझे सॉर्ट करना है, मेरा ऑलरेडी ये सॉर्टेड है असेंडिंग ऑर्डर में, जैसे 1 2 3 4 5 ये असेंडिंग ऑर्डर में है, ठीक है। तो छोटे से बड़ा है, तो मैं चाहता हूँ कि बड़े से छोटा हो जाए, तो कैसे कर सकते हैं उसको? तो यहाँ पे एक आता है सॉर्ट के अंदर हम एक पैरामीटर पास करेंगे, ठीक है। लिस्ट 4 के लिए देखते हैं हम लोग, सॉर्ट के अंदर एक पैरामीटर पास करेंगे रिवर्स, ठीक है। कि इसको मेरी लिस्ट को क्या कर दे, शॉर्ट तो कर बट रिवर्स ऑर्डर में शॉर्ट कर दे, रिवर्स इक्वल टू ट्रू कर देना यहाँ पे, ठीक है। तो रिवर्स टू करोगे तो ये क्या कर देगा, 5 4 3 2 1 कर देगा, क्योंकि लिस्ट 4 मेरा 1 2 3 4 5 था, मैंने लिस्ट 4 डॉट शॉर्ट रिवर्स इक्वल टू ट्रू किया और लिस्ट 4 को प्रिंट करा दिया, इसने 5 4 3 2 1 कर दिया। तो इसने क्या कर दिया, डिसेंडिंग ऑर्डर में भी मेरे एलिमेंट को सॉर्ट करके दिखा दिया है। तो इस तरीके से यार हम लोग सॉर्टिंग का यूज कर सकते हैं, अगर हमको कोई एलिमेंट सॉर्ट करना है अपने लिस्ट के अंदर। तो आगे बढ़ते हैं, अब देखेंगे कैसे किस तरह से कॉपी कर सकते हैं अपने लिस्ट को, एक लिस्ट से दो लिस्ट कैसे बना सकते हैं, कौन सा मेथड बेस्ट रहता है कॉपी करने के लिए, और 2 3 मेथड है वो सब सीखेंगे हम लोग। तो अब देखते हैं कि कॉपी कैसे बनाते हैं अपने लिस्ट की। सपोज मेरे पास कोई लिस्ट रखी हुई है, तो मैं एक नई लिस्ट बनाऊंगा यहाँ पे अभी, कॉपी करके हम लोग यहाँ पे डाल देते हैं कमेंट करके। तो मेरे पास कोई लिस्ट है, लिस्ट ए डाल देता हूँ मैं यहाँ पे, लिस्ट ए इक्वल टू, सॉरी, लिस्ट 5 मैंने बना दिया था, 6 डाल देता हूँ यहाँ पे। 6 में एक लिस्ट बनाता हूँ 1 2 3 4 5, ठीक है। और ऐसी एक और नई लिस्ट बना देता हूँ, सॉरी यहाँ पे मेरे को तो कॉपी करके दिखाना है आपको, ठीक है। अब मेरे पास ये लिस्ट है, लिस्ट 6 है, ठीक है। अब मुझे इसे कॉपी करना है, तो मैं एक और यहाँ पे लिस्ट बनाता हूँ। तो कॉपी करने का दूसरा तरीका क्या है कि एक तो असाइन कर दो, आपको जो लिस्ट आपकी ऑलरेडी बनी हुई है उसको दूसरी लिस्ट के अंदर असाइन कर दो। तो यहाँ पे लिस्ट 7 में बनाता हूँ और क्या करता हूँ, यहाँ पे लिस्ट 6 को असाइन कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैंने डाल दिया लिस्ट 6, ठीक है। अब हम लिस्ट 7 को प्रिंट कराते हैं, लिस्ट 7, ठीक है। ये मेरी नई लिस्ट बनी थी जो कि लिस्ट 6 से मैंने कॉपी किया था, तो इस तरह से मैं कॉपी कर रहा हूँ इसको। तो मैं एक बार प्रिंट कराता हूँ लिस्ट 7 को। तो मेरा लिस्ट 6 में क्या था, 1 2 3 4 5 था, तो लिस्ट 7 में भी क्या आ गया, 1 2 3 4 5 आ गया। अब एक इसमें क्या है, एक चीज़ करते हैं इसमें, मैं क्या करता हूँ लिस्ट 6 में कुछ ऐड करता हूँ। यहाँ पे मैंने प्रिंट कॉपी कर दिया ऑलरेडी, मैंने यहाँ पे कॉपी करके दिखा दिया यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ लिस्ट 6 डॉट एंड, कोई भी एक नया एलिमेंट ऐड कर लेते हैं, 8 ऐड कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, प्रिंट कराएंगे लिस्ट 7 को दोबारा से, तो देखते हैं क्या आता है रिजल्ट। और एक मैं लिस्ट 6 को भी यहाँ पे प्रिंट करा लेता हूँ। लिस्ट 6 है ये, ठीक है। यहाँ पे मैं लिस्ट 7 डाल देता हूँ, ठीक है। ये मेरी लिस्ट 6 प्रिंट हो रही है। मैंने क्या करा, सबसे पहले एक लिस्ट बनाई, ठीक है, लिस्ट 6 बनाई और एक नई लिस्ट बनाई उसी लिस्ट से कॉपी करके। तो असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ किया मैंने कॉपी करने के लिए, और मैंने प्रिंट कराया, लिस्ट प्रिंट हो गई मेरी 7, एक और नई लिस्ट बन गई लिस्ट 6 से, ठीक है। फिर मैंने क्या करा, अपनी जो पुरानी वाली जो लिस्ट 6 थी उसमें एक नया वैल्यू अपेंड कर दिया, 8 अपेंड कर दिया। फिर मैंने लिस्ट 6 को प्रिंट कराया, तो उसमें 8 क्या है, अपेंड हो गया होगा। फिर मैं लिस्ट 7 को प्रिंट कराता हूँ, अब देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे मेरे को लिस्ट 6 रखना पड़ेगा, ठीक है। अब मैं इसको प्रिंट कराता हूँ, तो मेरा लिस्ट 6 क्या था, 8 आ गया। लिस्ट 7 में तो मैंने 8 डाला ही नहीं था, फिर भी ये मेरे को क्या दिखा रहा है, 8 दिखा रहा है। तो बेसिकली होता क्या है कि जब भी हम इस तरह से असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करके कॉपी करते हैं, तो क्या होता है, रेफरेंस भी कॉपी हो जाता है। यानी कि ये लिस्ट जहाँ पे मेमोरी में पड़ी होगी ना, तो इसका एक रेफरेंस क्या हो जाएगा, वो लिस्ट 7 के अंदर भी आ जाएगा, जिसके अंदर की आप असाइन करके इस लिस्ट को डाल रहे हो, कॉपी करा रहे हो। तो जब भी आप ओरिजिनल वाली लिस्ट में चेंज करोगे, जब भी लिस्ट 6 में कुछ भी चेंज करोगे, तो उस रेफरेंस के होने के कारण क्या होगा, लिस्ट 7 के अंदर भी वो चेंजेस आने लग जाएंगे, ठीक है। तो अब हम कैसे करें कि ऐसा कुछ कि अगर हम ओरिजिनल लिस्ट चेंज करते हैं तो नए लिस्ट में कोई भी चेंजेस ना आए, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, कॉपी मेथड आता है, कॉपी मेथड का यूज करते हैं। तो क्या होता है, लिस्ट 6 मैंने बनाया, तो लिस्ट 7 कैसे बनाऊंगा मैं, तो मैं क्या करूंगा, लिस्ट 6 को क्या करूंगा, कॉपी कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिस्ट 8 बनाता हूँ, ठीक है, डॉट कॉपी करता हूँ इसे लिस्ट 7 से, लिस्ट 8 इक्वल टू लिस्ट 6 डॉट कॉपी। अभी लिस्ट 6 के अंदर क्या पड़ा था, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 1 2 3 4 5 और 8 पड़ा हुआ था, तो ये कॉपी हो जाएगा लिस्ट 8 के अंदर, ठीक है। मैं प्रिंट कराता हूँ,
यहाँ पे लिस्ट 8, आगे बढ़ते हैं, लिस्ट 8 कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब देखते हैं तो मेरा लिस्ट 8 आ गया, 1 2 3 4 5 8 तो कॉपी हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, दोबारा से वही वाली चीज़ करता हूँ, मैं चेंज करता हूँ लिस्ट 6 के अंदर, ठीक है। लिस्ट 6 डॉट अपेंड, मैंने 9 अपेंड कर दिया। उसके बाद मुझे क्या करना है, लिस्ट 8 को देखना, तो लिस्ट 8 ही प्रिंट करा के देखते हैं, क्योंकि लिस्ट 6 के अंदर तो अपेंड हो ही गया होगा। लिस्ट 8 के अंदर देखते हैं अब। तो लिस्ट 8 के अंदर अब दोबारा से देख रहे हैं कि कोई भी वैल्यू नई वाली नहीं आई है, जबकि लिस्ट 7 के अंदर अगर आप देखोगे यहाँ पे, ठीक है, लिस्ट 7 में अगर देखोगे, सॉरी 6 में अगर देखोगे, जो मैंने 9 अपेंड किया था, तो लिस्ट 6 में 9 आ गया होगा, जबकि उसने उसमें, तो ये रेफरेंस कॉपी नहीं करता यहाँ पे। इस केस में जब हम कॉपी मेथड यूज करते हैं, तो वो रेफरेंस नहीं क्रिएट करता। तो यहाँ पे देखो, लिस्ट 6 के अंदर इसने 9 डाल दिया, लेकिन लिस्ट 8 जो कि लिस्ट 6, तो उसके अंदर इसने क्या करा, 9 एलिमेंट को नहीं ऐड किया है। तो अब मैं जब लिस्ट 6 और लिस्ट 7 जो 8 बनाई है, दोनों क्या है, मेरी डिफरेंट लिस्ट है, ठीक है। तो तीसरा तरीका है लिस्ट को मेरे को कॉपी करने का, लिस्ट मेथड यूज कर सकता हूँ मैं यहाँ पे। उसके थ्रू भी क्या कर सकता हूँ, कॉपी कर सकता हूँ। सपोज मेरी एक और नई लिस्ट बनाता हूँ, लिस्ट अंडरस्कोर 1 बना लेता हूँ यहाँ पे। इसके अंदर 1 2 और 3 तीन एलिमेंट डाल देता हूँ, और एक मेरे को नई लिस्ट बनानी है जो इस वाली लिस्ट से बनेगी। तो लिस्ट 2 बनाता हूँ, इक्वल टू लिस्ट, और इसके अंदर मैं डाल देता हूँ लिस्ट 1 अंडरस्कोर 1, ठीक है। इस तरीके से भी मैं नई वाली लिस्ट को क्रिएट कर सकता हूँ। इसमें भी क्या होगा, रेफरेंस नहीं चलेगा, इसमें भी क्या होगी, दोनों लिस्टें अलग अलग होंगी, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे को लिस्ट 2 प्रिंट कराना है, तो मैं लिस्ट 2 को प्रिंट करा देता हूँ। यहाँ पे लिस्ट अंडरस्कोर 2 कर देते हैं, क्योंकि लिस्ट 2 मैंने ऑलरेडी ऊपर बनाया हुआ है, कोई गड़बड़ ना हो। तो मैं प्रिंट करा के देखता हूँ, तो यहाँ पे आ गया 1 2 3। अब एक बार दोबारा से क्या करते हैं, अपेंड करके देख लेते हैं। लिस्ट 2 के अंदर, लिस्ट 1 के अंदर लिस्ट 1 डॉट अपेंड, इसमें मैं 5 अपेंड कर देता हूँ। 1 2 3 है, एक 5 अपेंड हो जाएगा। फिर मैं प्रिंट कराऊंगा अपनी लिस्ट 2 को, लिस्ट अंडरस्कोर 2, ठीक है, कि उसके अंदर तो कोई चेंज नहीं आया। तो मैंने लिस्ट 2 को चेंज कराया था, उसके अंदर कोई भी चेंज नहीं है। यहाँ पे आप देख रहे हो, ये है लिस्ट 2, ठीक है। ये लिस्ट 2 है। अब मैं लिस्ट 1 को देख लेता हूँ एक बार ऐसे ही, क्योंकि लिस्ट 1 के अंदर तो मैंने अपेंड किया था। लिस्ट 1 के अंदर जो है वो नया एलिमेंट जो 5 मैंने ऐड किया था वो आ गया, लेकिन लिस्ट 2 के अंदर वो एलिमेंट नहीं आया, क्योंकि इसमें रेफरेंस कॉपी नहीं हुआ है। तो दो तरीके हैं, कॉपी मेथड और लिस्ट मेथड, जिससे कि हम कॉपी कर सकते हैं। उस केस में क्या होगा, जो नई लिस्ट बनेगी उसमें जो पहली वाली लिस्ट है उसका कॉपी नहीं होगा, ओरिजिनल लिस्ट का कोई कॉपी नहीं होगा। तो जो भी आप पहली लिस्ट में चेंज करोगे वो दूसरी वाली लिस्ट में नहीं आएगा, कोई इफेक्ट नहीं करेगा। लेकिन अगर असाइनमेंट वाला यूज करते हो आप, इसके थ्रू अगर कॉपी करते हो, तो क्या होगा, इसमें रेफरेंस भी कॉपी हो जाता है। तो जो भी आप पहली वाली ओरिजिनल लिस्ट में चेंज करोगे, तो वही सेम चेंज आपका क्या हो जाएगा, जो भी आपने नई लिस्ट क्रिएट करी है ओरिजिनल वाली से, तो वो उसमें भी इफेक्ट करने लग जाएगी। तो चलो आगे बढ़ते हैं वीडियो में, और देखते हैं यार कि दो लिस्ट है मेरे पास, उनको ज्वाइन कैसे कर सकते हैं, ठीक है। दो लिस्ट के थ्रू हम एक लिस्ट कैसे कर सकते हैं, मर्ज कैसे कर सकते हैं लिस्ट को। तो सबसे पहला तरीका हमारा क्या होता है कि प्लस ऑपरेटर यूज कर लो, कॉन्केटिनेट कर लो दोनों लिस्ट को प्लस ऑपरेटर के थ्रू, ठीक है। तो सपोज मेरे पास एक लिस्ट है, इसमें नेम मैं कुछ अलग से रखूंगा, ठीक है। यहाँ पे पहले वो लिख देते हैं कि हम करने के वाले हैं, ज्वाइन लिस्ट, ठीक है, यहाँ पे। और मैंने एक लिस्ट बना दी, लिस्ट अंडरस्कोर ए नाम रख देता हूँ मैं इसका, ठीक है। और इसमें मैं कुछ एलिमेंट डाल देता हूँ 1 2 3, और एक नई लिस्ट बनाता हूँ, लिस्ट अंडरस्कोर बी, ठीक है। और इसके अंदर मैं क्या डाल देता हूँ, दो वैल्यू और डाल देता हूँ, 4 5 6। तो 1 2 3 4 5 6 दो लिस्ट हो गई। अब मैं इन दोनों को ऐड करूँगा, ठीक है। तो सबसे पहला मेथड है कॉन्कैटिनेट करना, तो प्लस ऑपरेटर यूज करेंगे। तो लिस्ट सी एक क्रिएट करता हूँ, लिस्ट सी इक्वल टू लिस्ट ए प्लस लिस्ट अंडरस्कोर बी, और सी को मैं क्या करता हूँ, प्रिंट करा देता हूँ, प्रिंट लिस्ट अंडरस्कोर सी, ठीक है। तो ये आ गया मेरा लिस्ट सी प्रिंट होके 1 2 3 4 5 6। तो इस तरह से इसने ज्वाइन कर दिया है दोनों लिस्ट को मेरी, सॉरी। उसके बाद दूसरा मेथड क्या है, मैं लूप के थ्रू भी इसको क्या कर सकता हूँ, ज्वाइन कर सकता हूँ दोनों लिस्ट को, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले चलता हूँ फॉर लूप चलाते हैं अपना, फॉर आइटम इन लिस्ट
अंडरस्कोर बी। तो मैं क्या करूँगा, लिस्ट वन में अपेंड कर दूंगा आइटम्स को अपने, ठीक है। तो लिस्ट बी करता हूँ मैं, लिस्ट बी के आइटम निकालूंगा। पहली लिस्ट तो है ये, इसके आगे मुझे और आइटम ऐड करने हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अपेंड चलाऊंगा। तो एक लिस्ट के अंदर कैसे अपेंड करते थे, मैंने अभी बताया था, लिस्ट ए डॉट अपेंड। और ये क्या है, मैंने रेंज तो यूज किया नहीं है, तो ये क्या करेगा, वैल्यू उठा के देगा हर बार आइटम को लिस्ट बी से। लिस्ट बी से पहली वैल्यू जाएगी 4, दूसरी जाएगी 5, तीसरी जाएगी 6, तो 3 बार चलेगा ये लूप। तो जो भी वैल्यू आएगी वो आइटम के अंदर आ जाएगी। तो मैं यहाँ पे आइटम डाल दूंगा, और ये आइटम क्या करेगा, लिस्ट ए के अंदर अपेंड मार देगा। अपेंड क्या करता है, लास्ट में ऐड करता जाता है, ठीक है। तो जब मैं लिस्ट ए को प्रिंट कराऊंगा नीचे, प्रिंट लिस्ट अंडरस्कोर ए, ठीक है। यहाँ पे मेथड का नाम लिख देते हैं एपी अपेंड मेथड, अपेंड कराते हैं इसको, ठीक है। तो अपेंड मेथड यूज किया, 1 2 3 4 5 6। तो लूप के थ्रू भी हम क्या कर सकते हैं, अपनी लिस्ट को मर्ज कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तीसरा तरीका क्या होता है, एक्सटेंड कीवर्ड यूज करो। एक्सटेंड मेथड यूज करके हम इसको कर सकते हैं। तो तीसरा मेथड चलते हैं, आप तीसरा मेथड करते हैं। तो सपोज मेरी पहली लिस्ट कौन सी थी, लिस्ट अंडरस्कोर ए थी मेरी, डॉट एक्सटेंड चलाऊंगा यहाँ पे, ठीक है। और इसमें क्या कर दूंगा, दूसरी वाली लिस्ट को डाल दूंगा, लिस्ट अंडरस्कोर बी डाल दूंगा इसके अंदर। तो मेरा जो लिस्ट 1 ए है मेरी, वो एक्सटेंड हो जाएगी, ठीक है। इंट इसके अंदर लिख देता हूँ एक्सटेंड मेथड, और कॉमा करके लिस्ट ए को प्रिंट करा लेता हूँ, लिस्ट अंडरस्कोर ए, ठीक है। तो रन करते हैं एक्सटेंड मेथड 1 2, सॉरी, तो ये मुझे एक बार ना कमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी यहाँ पे डाल दिया है। तो एक बार अब देखते हैं इसको, यहाँ पे आ गया 1 2 3 4 5 6। तो एक्सटेंड मेथड का यूज़ किया मैंने यहाँ पे, और यहाँ पे इसने प्रॉपर मेरे को आउटपुट दिखा दिया। तो ये सारे मेथड्स हैं यार, ऑलरेडी हम मोस्ट ऑफ द मेथड्स को हम कर चुके हैं इसके अंदर। तो कौन कौन से मेथड होते हैं, एक बार दोबारा से बताता हूँ। एक तो अपेंड मेथड हमने कर लिया है, क्लियर हमने कर लिया है, कॉपी हमने कर लिया है, काउंट हमने नहीं किया, ठीक है। तो काउंट मेथड क्या करता है, काउंट करता है कि लिस्ट के अंदर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं या फिर आप कोई एक एलिमेंट पास कर दोगे उसके अंदर, तो वो आपको बता देगा कि कौन कौन से आपके कितने कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है, या फिर कितने नंबर ऑफ आइटम है आपके अंदर, ठीक है, आपकी लिस्ट में। तो ये बताता है। तो कोई वैल्यू पास करोगे, एक बार करके ही देख लेते हैं। काउंट वाला मेथड हमारा रह गया है, तो ये हमने नहीं किया था, ठीक है। तो मेरा लिस्ट ए जो है, लिस्ट ए के अंदर मैं क्या करता हूँ, कोई वैल्यू डाल देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे प्रिंट लगा देता हूँ सीधे, प्रिंट लिस्ट अंडरस्कोर ए डॉट काउंट, ऐसे करके चलाएंगे, और यहाँ पे डाल देना 1। तो ये प्रिंट कर देगा 1 कितनी बार है। तो यहाँ पे इसने 1 एक बार दिखा दिया, ठीक है। तो लिस्ट ए के अंदर क्या करता हूँ, मैं 2 बार 1 डाल देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब देखता हूँ कि क्या बोलता है ये। लिस्ट ए डॉट काउंट 1 किया, तो ये 2 दिखा रहा है यहाँ पे, ठीक है, कि 2 टाइम है। तो जो भी वैल्यू आप डालोगे उसके टोटल नंबर ऑफ काउंट निकाल के जाएगा। अगला हमने क्या देखा था, एक्सटेंड देखा था। फिर हमने इंडेक्स क्या करेगा, जो भी आप इंडेक्स के अंदर, जैसे सपोज मैंने लिस्ट ए डॉट इंडेक्स किया, तो और मैंने 1 डाल दिया, ठीक है। तो ये एलिमेंट का जो भी इंडेक्स होगा वो मेरे को रिटर्न कर देगा, कि 1 का जो इंडेक्स है वो रिटर्न कर देगा। 1 का इंडेक्स ने 0 रिटर्न कर दिया। अगर 2 एलिमेंट है तो वो पहला वाला इंडेक्स रिटर्न करेगा। सपोज यहाँ पे 2 थे, तो जो पहला एलिमेंट, पहला इंडेक्स होगा 1 का, वो वाला रिटर्न करेगा। और मैं 2 डाल दूंगा इसके अंदर, ठीक है। तो 2 का इंडेक्स कितना है, 2 है, तो ये वो रिटर्न कर देगा, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं 3 डाल दूंगा, तो ये 3 का इंडेक्स मेरे को रिटर्न कर देगा, 3 है, 3 का इंडेक्स, ठीक है। उसके बाद हमने इंसर्ट देखा था कि कोई भी आप इंडेक्स दो, वहाँ पे वो इंसर्ट कर देता है। पॉप हमने देखा था कि किसी लिस्ट को कोई भी पोजीशन से आपको रिमूव करना है तो पॉप कर सकते हो। अगर एंड से रिमूव करना है तो आपको पॉप के अंदर कोई भी इंडेक्स देने की जरूरत नहीं है। उसके बाद हमने रिमूव देखा था, ठीक है। तो कोई भी वैल्यू आप रिमूव के अंदर पास करते हो तो वो रिमूव कर देता। फिर हमने रिवर्स देखा कि किसी भी लिस्ट को हम रिवर्स कैसे कर सकते हैं, ठीक है। फिर हमने शॉर्ट देखा, शॉर्ट कि कैसे हम अपने लिस्ट को शॉर्टिंग कर सकते हैं। तो इतना ही था यार इस वाली वीडियो में। काफ़ी अच्छी वीडियो है, और पूरी अगर वीडियो आप देखते हो तो पूरा आपको लिस्ट के बारे में पूरी नॉलेज हो जाएगी। और बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने वाला डेटा स्ट्रक्चर है लिस्ट, सबसे ज़्यादा यूज़ होता है पाइथन में। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो आपको तो यार प्लीज़ शेयर कर देना, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।